नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 13 सितंबर 2020 और आज मैं आप सभी को बताऊंगा 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर, ध्यान दीजिएगा, 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स, वन लाइनर क्वेश्चंस एंड आंसर। ध्यान दीजिएगा, एक पंक्ति में ये क्वेश्चंस और इसके आंसर्स होंगे जो कि साप्ताहिक क्वेश्चन और आंसर्स होंगे इस वीडियो में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वहां पे दोस्तों आप सभी को डेली टेलीग्राम पेज पे पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दिया जाता है ताकि आप अपने लिए डे बाय डे नोट्स बना सके और आप सभी का अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो कि साप्ताहिक क्वेश्चंस है। अगर आपने विच क्वेश्चंस 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के बीच में कोई भी वीडियोस छोड़ा है, नहीं देखा है किसी भी कारणवश, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप सभी को वन लाइनर क्वेश्चंस और आंसर इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स। तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, करंट अफेयर्स साप्ताहिक एक पंक्ति 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक आप सभी को इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो साथ ही पहला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को जिस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया, तो किस राज्य के साथ किया? तो मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में जिस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है, तो बांग्लादेश। ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश सरकार ने शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने श्रमिक उद्योग को गैस बिल में जितने प्रतिशत रियायत देने की घोषणा की है? तो 16%। कितने प्रतिशत? 16%। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, कौन मंत्री? तो कृषि मंत्री। कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्र सरकार ने 5 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत जितने लाख हेक्टेयर भूमि कवर करने का लक्ष्य रखा है? तो 100 लाख हेक्टेयर। ध्यान दीजिएगा, 100 लाख हेक्टेयर। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न 5 कि त्रिपुरा ने सिपाही जिला के सोनमुरा से जिस देश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्ग को खोल दिया है, तो कौन सा देश है? तो बांग्लादेश। चलिए अगला प्रश्न 6 देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है, वो कौन सा पुरस्कार है? तो नोबेल शांति पुरस्कार। ध्यान दीजिएगा, नोबेल शांति पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न 7 है। ध्यान दीजिएगा कि ईपीएफओ ने पिछले वित्त वर्ष में जितने प्रतिशत ब्याज को 2 किस्तों में, ध्यान दीजिएगा, 2 किस्तों में देने की घोषणा की है, तो कितना देने की घोषणा की है? तो ध्यान दीजिएगा 8.5%। 8.5%। अगला प्रश्न, अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में जितने फीसद हिस्सेदारी 7500 करोड़ रुपए में खरीदी है, तो कितना लगा जी? तो 1.75%। ध्यान दीजिएगा, 1.75%। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। इंग्लैंड का जो खिलाड़ी आईसीसी T20
बल्लेबाजी की रैंकिंग में प्रथम पायदान पर पहुंच गया है। तो कौन है? तो डेविड मलान, ध्यान दीजिएगा, डेविड मलान। चलिए प्रश्न 10 देख लेते हैं कि हाल ही में जिस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी है। तो युवराज सिंह, ध्यान दीजिएगा, युवराज सिंह ने ऐसा किया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 11 कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जिस दिन मनाया जाता है, यानी कि किस दिन मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। चलिए अगला प्रश्न 12, हिंदू प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जिस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है? तो फ्रांस, ध्यान दीजिएगा, फ्रांस। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न 13 कि बॉलीवुड के जिस प्रसिद्ध अभिनेत्री को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं के साथ विवाद के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है? तो कंगना रनावत को दी गई है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 14 कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मोरेटोरियम की तारीख को जब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो कब तक के लिए? तो 28 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न 15 देखते हैं कि जिस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो पंजाब, ध्यान दीजिएगा, पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है। चलिए अगला प्रश्न 16 देखते हैं कि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 में देश की जीडीपी में जितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा सकती है? तो 9% की गिरावट दर्ज की जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 कि बॉलीवुड के जिस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है परेश रावल, ध्यान दीजिएगा, परेश रावल को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न 18 आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ जिस स्थान पर पहुंच गया है? तो वो किस स्थान पर पहुंच गया है? तो 105वें स्थान पर पहुंच गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 10 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO, ध्यान दीजिएगा, ने अपने खाताधारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को जितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? तो 7 लाख रुपए देने की घोषणा की है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर देखेंगे कि केंद्र सरकार ने बिहार में जितने करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण की मंजूरी दे दी है? तो 971 करोड़ रुपए, ध्यान दीजिएगा, 971 करोड़ रुपए की लागत से मुंगेर और भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण की मंजूरी दे दी है। चलिए प्रश्न 12 कि हाल ही में जिस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है? तो रूस, ध्यान दीजिएगा, रूस ने जारी कर दिया है। प्रश्न 13 देखेंगे, खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक पदाधिकरण FSSAI ने स्कूल परिसरों के जितने मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है? तो 50 मीटर, ध्यान दीजिएगा, 50 मीटर के अंदर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 14 है कि भारत जिन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीकी पर काम कर रहा है? तो किसके साथ मिलकर काम कर रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, इजराइल एवं अमेरिका के साथ मिलकर 5G पर काम कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न 15 केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जितने राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया? तो 9, ध्यान दीजिएगा, 9 लॉन्च किया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर कि RBI ने एक दिशा निर्देशों के मुताबिक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वृद्धि के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि यह होगी कि 50 करोड़ रुपए। कितनी होगी? 50 करोड़ रुपए होगी। 17 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है? तो अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न 18 वह टीम जो ICC T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है? तो ऑस्ट्रेलिया जो टीम है ICC T20 रैंकिंग में वो फर्स्ट नंबर पर पहुंच चुकी है। चलिए
अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि प्रश्न 19 है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो बन गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जो कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 20 ध्यान दीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी जो बन गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे काउंटिंग नंबर जो है गलती हुआ है टाइपिंग करने में, तो आप लोग काउंटिंग नंबर पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। इस कारण से मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ कि प्रश्न जो 31 नंबर है, इससे पहले मैंने प्रश्न बताया जो कि 30 नंबर था, ठीक है। तो काउंटिंग नंबर बीच में क्या हुआ है कि गलत हो गया है, इस कारण से मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। आप क्वेश्चन और उसके आंसर पे फोकस कीजिएगा। चलिए, हाल ही में जिस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से 74 साल की उम्र में निधन हो गया है, तो जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया है दिल का दौरा पड़ने से। वो कितने साल के थे? तो 74 साल के थे। प्रश्न 32, फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में जितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है? तो 10.5% का अनुमान लगाया है। प्रश्न 33 की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के बारे में जितने सदस्यों की समिति का गठन करना है? तो 3। ध्यान दीजिएगा, 3 समिति का गठन करना है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने को लेकर निर्णय लेने हेतु जितने सप्ताह का समय दिया है? तो 12 सप्ताह का समय दिया है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न 35 कि जिस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना सेवयाम योजना को फिर से लॉन्च किया? तो असम ने लॉन्च किया है। चलिए प्रश्न 36 देख लेते हैं कि वह राज्य जिसमें पर्यटनों को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलने की शुरुआत की जाएगी? तो ओडिशा। चलिए ओडिशा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 37, वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को यह नया नाम रखा है। क्या नाम रखा है? तो VI। ध्यान दीजिएगा, VI रखा है। अगला प्रश्न 38 है कि विश्व साक्षरता दिवस जिस दिन मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 39 देख लेंगे कि वह देश जो हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी विदेशक यान HSTB तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? तो भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जो हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी की निर्देश यान तैयार किया है। चलिए प्रश्न 40 देखते हैं कि भारत के जिस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया? तो डॉक्टर गोविंद स्वरूप का निधन हो गया। चलिए प्रश्न 41, इटालियन ग्रैंड फिक्स 2020 का विजेता जो है पियरे गेसली। ठीक है। चलिए प्रश्न 42, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के जिस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? तो विरुधुनगर को डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 43 है दोस्तों कि जीवन बीमा कंपनी बजाज अलियांज ने जिस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। चलिए प्रश्न 44 देख लेते हैं कि हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में जिस देश द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है? तो रूस। चलिए प्रश्न 45, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जिसको बैंक का प्रबंधक निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी दी है? तो मुरली रामकृष्णन को मंजूरी दी है। चलिए प्रश्न 46 देखेंगे कि जिस राज्य ने इजी ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आंध्र प्रदेश ने प्राप्त किया है। चलिए प्रश्न 47, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव जिसे नियुक्त किया गया है? तो IAS नितेश्वर को नियुक्त किया गया है। चलिए प्रश्न 48 देखते हैं कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस जब मनाया जा रहा है तो कितने तारीख को मनाया गया? तो 7 सितंबर को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर को मनाया गया। ध्यान दीजिएगा। चलिए
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 49। शिक्षक दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो आप सभी को पता होगा कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 50 देखते हैं दोस्तों कि जिस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो नेपाल। चलिए प्रश्न 51 देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न यानी कि साप्ताहिक करंट अफेयर्स का अंतिम प्रश्न कि ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी जिस देश को सौंपी गई है, तो भारत को सौंपी गई है। चलो तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौटिल्य सत्य एजुकेशन की तरफ से आप सभी को वीकली करंट अफेयर्स यानी कि साप्ताहिक करंट अफेयर्स आप सभी को टोटल ही 51 यानी कि 51 प्रश्न बताए गए और साथ ही सभी प्रश्न के उत्तर बताए गए। तो दोस्तों आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। साथ ही दोस्तों किसी भी क्वेश्चन से आपको कुछ समझ में ना आया हो या हमसे कुछ त्रुटि हुई हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ध्यान दीजिएगा वहां पे दोस्तों आप सभी को डेली पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। या अगर आप बेल आइकन नहीं प्रेस करते हैं, नहीं दबाते हैं, तो आपके पास नोटिफिकेशन समय अनुसार नहीं पहुंच पाएगा। इस कारण से दोस्तों प्लीज आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों प्रत्येक दिन आप लोग टेलीग्राम पेज से पीडीएफ फाइल को लीजिए और नोट कॉपी पे नोट्स बनाइए और आपका अच्छे से रिवीजन होगा। और आप सभी को मैं वादा करता हूं कि आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस एक भी मिस नहीं करूंगा। आप सभी के लिए मैं रोजाना ऐसा ही वीडियो में बनाता रहता हूं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा है समझ रहा हूं, लेकिन क्या कीजिएगा आप सभी को समझाना अति आवश्यक है। तो इस कारण से दोस्तों प्रत्येक दिन आप लोग अपने लिए नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, साथ ही क्विज कीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्विज कीजिए। आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप लोग अंदर से मजबूत बाहर से मजबूत रहेंगे, तो ही आप सभी का कॉम्पिटिशन्स का एग्जाम्स निकल पाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले दिन मिलते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए, दिन दुगना रात चौगुना आगे बढ़िए। नमस्कार।